Welcome to my channel. Please subscribe my channel, share and like. Novel 3 Part 13 कि तभी हाथ के मोबाइल ने बजना शुरू कर दिया। अभी आनी थी ये कॉल, रुको अभी आता हूँ मैं, लेकिन तुम यहीं पर ही रहना। ऋषि को हुक्म देता वो बेड से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। वहीं इसके जाते ही ऋषि अपनी आंखें खोले, झट से उठ खड़ी हुई। ऋषि कुछ सोच पागल हुआ पड़ा है ये तो मुझे नहीं आज छोड़ने वाला। क्या करूं मैं, अब तेरी इज्जत खतरे में है। सो जाऊं क्या, लेकिन वो तो नींद से जगा देता है। अब फिर क्या करूं मैं। कमरे में मौजूद अपने दिमाग पर जोर देती। अभी ऋषि यही सब सोच रही थी कि दूसरी जनाब हाथ को कॉल पर मिनाल के बारे में बताया गया। सर आपकी बहन किसी के साथ भाग रही हैं और कुछ सामान भी है उनके पास। क्या बकवास कर रहे हो तुम, और तुमने जाने क्यों दिया इसे। मिनाल की खबर मिलते ही गुस्से से हाथ धाड़ा। सर हम कैसे रोक सकते हैं इन्हें, जस्ट शट अप। अगले ही पल हाथ ने शदीद गुस्से से कॉल काटी और गाड़ी लेकर वहाँ से निकल पड़ा। लोकेशन मालूम करवाने के बाद जब हाथ इस जगह पर पहुंचा तो सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। वहाँ पर मिनाल भी जो शादी के जोड़े में मलबूस थी। भाई आप यहाँ क्यों आ गए। कयान ने जब हाथ को देखा तो इसके पास आ गया। कैसे हैं आप हाथ जी, आपको क्या लगा कि आप मेरे भाई को मारकर नहर में फेंक देंगे और कोई आपसे बदला भी नहीं ले सकेगा। देखिए मैंने आपसे कैसा बदला दिया, आपकी सबसे प्यारी चीज़ मैंने आपसे छीन ली। कैन की बात सुनकर तैश में आते हाथ ने अपने जैकेट से बंदूक निकाल कर कैन की पेशानी पर रख दी। हाथ बंदूक का ट्रिगर दबाने ही लगा था कि तभी मिनाल ने हाथ को खींचकर अपने सामने करते इसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। दफ़ा हो जाए यहाँ से। अगर कियान को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी आपने तो आपसे बुरा कोई नहीं होगा। मीनार मुसलसल चीखते हुए हाथ को बातें सुनाई जा रही थी। वहीं इसके पीछे खड़ा हाँ कियान शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हाथ को देख रहा था। हाथ बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। हाथ जब घर में दाखिल हुआ तो ऋषि लॉन्च में ही बैठी थी। हाथ की शक्ल देखकर परेशान हो गई। इसे क्या हुआ है, ये इतना अफसरदा क्यों है। सुने आप। कुछ कदम हाथ की तरफ उठाते ऋषि ने इसे पुकारा। हाथ जो अपने कमरे की तरफ जा रहा था ऋषि की पुकार पर रुककर इसके करीब हुआ और खींचते हुए जोर से इसने ऋषि को खुद में बीच जा फुट फुट करना शुरू कर दिया। जा सब खत्म हो गया। डॉल हाथ बार बार यही बोल रहा था जो इसकी ऋषि को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। हाथ ने खुद से बामुश्किल दूर करने के बाद इसका हाथ हमें ऋषि इसे लॉन्च में मौजूदा सोफे तक ले आई और फिर से पूछा क्या बात है, तुम भी मुझसे नफरत करती हो ना जैसे मेरी बहन मुझसे करती है। क्या चाहता था यार, मैं यही ना कि जिंदगी बर्बाद ना हो, लेकिन वो खुद को जन्म रहने के लिए पागल बना रही है। इस शख्स के लिए मुझे अपने भाई को आज थप्पड़ मारा इसने। तुम डॉल तुम बोलो, तुम भी मुझे नफरत करती हो ना। क्या मैं इतना बुरा हूँ सर भी हमसे नफरत करती है। बोलो ना डॉल, जवाब दो। हाथ के सवाल पर ऋषि खामोश रही। वो हाथ की ऐसी हालत देख कर कुछ बोल नहीं पा रही थी। तुम भी वैसी ही हो, कोई नहीं जो मुझसे मोहब्बत कर सके। ऋषि जाने लगी तो हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। डॉल प्लीज़ कुछ देर बाद मेरे पास बैठ जाओ। तुम्हारा मेरे करीब होना मुझे सुकून देता है। इस वक्त सुकून की बहुत ज़रूरत है। हाथ का अंदाज मिन्नत भरा था जिस पर अच्छे से मना नहीं कर पाई। रूम में चले मैं आपके साथ बैठूंगी तब वो खुद को पुरसकून होते। हाथ का हाथ थामे से उठाकर कमरे की तरफ चल पड़ी। कमरे में जाकर अलीशा हाथ के बेड पर लेटते ही इसके पास बैठ गई और हाथ को देखने लगी। आज इसने पहली बार इसे इतने करीब से देखा। इसमें कोई शक नहीं था वो किसी शरारत से कम नहीं था। अलीशा ने हाथ पर झुक कर इसकी गाल पर किस कर दी। अलीशा का लम्ब छुपाते ही हाथ ने फौरन से आंखें खोल अलीशा को देखकर रीछ नजर झुका गई। डॉल मैंने तुम्हारे साथ भी गलत किया जो ज़बरदस्ती तुमसे शादी करके। देखिए यार, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम्हें यदि मोहब्बत किसी और की हो जाने वाली होती तो तुम क्या करती। बताओ मुझे। तुम्हारा भी यही रद्द अमल होता। मोहब्बत इंसान को खुद खर्च बना देती है। रिक्शे सिर्फ आपको देखे जा रही थी, लेकिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत वैसी ही होगी जैसे सभी लोगों को होती है। दिल करता है यार बस हर वक्त मैं यूं ही देखता रहूं, नज़रों के जरिए अपने दिल में कैद करके रख लूँ तुम्हें। अब सो जाएं। हाथ ने ऋषि के हाथ को थामा और पुरस्कून नींद सो गया। थोड़ी देर बाद ऋषि भी नींद की वादियों में गुम। थोड़ी देर बाद ऋषि की आंख खुली तो हाथ का मोबाइल इसे सामने ही टेबल पर नजर आया और इसने अपने बाप हमीद अरफानी को कॉल की, मगर इसका मोबाइल अरमान के पास था। अरमान ने कॉल उठाई तो ऋषि की आवाज़ सुनकर हैरान हो गया। इसने ऋषि को बताया तुम्हारे बाप को अटैक हुआ है और वह अस्पताल में है। इसने कॉल काट दी। मुझे भी जाना होगा, मेरी वजह से मेरे पापा को अटैक आया है। रात के 3 बजे छुपते छुपाते खिड़की के रास्ते ऋषि पर आकर फार्म हाउस से बाहर निकल गई और रक्षा लेकर हॉस्पिटल चली गई। नर्स ने ऋषि से पूछा मैम आपको किससे मिलना है। मुझे मेरे पापा से मिलना है जिन्हें अटैक हुआ है। अच्छा मैम, इनका रूम नंबर 1401 है।
ओके थैंक यू। कमरा नंबर मालूम होते ही ऋषि भागकर वहाँ जा रही थी। जब जाना गिरने लगी तो अरमान ने इसे पकड़ लिया। ध्यान से, ऐसे क्यों भाग रही हो? मेरे पापा कैसे हैं? वे भी होश में हैं, लेकिन डॉक्टर ने बताया है कि इन्हें कोई सदमा मत दीजिएगा, वरना अब की बार इनकी जान भी जा सकती है। अरमान ऋषि को लेकर बाहर आ गया। अरमान, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। ऋषि, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ऋषि ने सारी बात अरमान को बता दी कि वह भागी नहीं थी, झगड़ना किया गया था। देखो ऋषि, ऋषि को तलाक दे दूंगा और तुम हाथ को, फिर हम शादी कर लेंगे। अरमान की प्लानिंग सुनकर से झट से इनकार कर दिया। ऋषि, तुम मेरे साथ बगैर ज़िंदगी से गुजारोगी, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। अरमान की बातें सुनकर ऋषि भी जज्बाती हो गई। लपककर अरमान के गले लगी। अरमान, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकती। ऋषि अभी अपनी मोहब्बत की जान की शिद्दत बयान कर ही रही थी, तभी वहाँ हाथ आ गया। ऋषि को अरमान के गले लगे देखो, गुस्से में आग बबूला होने लगा। हाथ अब यहाँ कैसे आए? वो मैं तो अपने डॉल, मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं, बस तुम्हें लेने आया हूँ। चलो, काफ़ी देर हो चुकी है तुम्हें, पर आपको कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? टॉल, तुम शायद भूल रही है कि तुम्हारा शौहर हादर ही है, जिसके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। अब चलो, हाथ मेरी बात तो सुनो। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा गाड़ी में बैठो। उसी से हाथ ने अरीशा को गाड़ी में बैठने का हुक्म दिया, मगर वो वहीं खड़ी रही। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं। जस्ट शट अप। अभी कभी गाड़ी में बैठो तुम, वरना मैं तुम्हारे बाप का किस्सा यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। फिर तो तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होगा ना यहाँ रुकने का। राइट डाउन। अरीशा हाथ की बात सुनकर फ़ौरन ही गाड़ी में बैठ गई। तब वो खुद भी गाड़ी में बैठकर बिना कुछ बोले हाथ तेज़ रफ्तारी में गाड़ी चलाने लगा। घर पहुंचते ही हाथ अलीशा का हाथ पकड़कर घर में जाने लगा और अपने कमरे में पहुंचकर इसका हाथ छोड़कर सोफे पर बैठने का इशारा किया तो अलीशा भी खामोशी से वहां बैठ गई। तुम सब लोग एक जैसे हो, धोखेबाज, खुदगर्ज, मक्कार। मेरा छूना तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन मान का तुम ऐसे चिपक गई थी जैसे फीकोल से जोड़ दिया गया हो किसी ने। हाथ में दुखी थी, इसी वजह से। जस्ट शट अप योर माउथ। जब इंसान दुखी होता है तो उसका मतलब ये हर किसी नहीं होता किसी के साथ भी चिपक जाए। और जब मैंने तुमसे कहा था कि घर से बाहर नहीं निकलोगे, तो फिर क्यों बाहर गई? वो मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया था, तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें ले जाता। हाथ ये छोड़े, मुझे ये बताएं आपको कैसे पता चला कि मैं वहाँ पर हूँ? वो मुझे हर जगह का पता होता है, कौन कब कहाँ होता है। मेरे मोबाइल से कॉल करोगी तो मुझे का पता नहीं चलेगा? कॉल रिकॉर्ड भी होती है। वहीं से सारी बातें सुन ली थी मैंने। और शिट, कितनी बड़ी पागल हूँ मैं। अपने सर पर हाथ मारते ईशा ने कहा, बात को बदलो मत। एक मिनट के लिए से मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, और अब तुम्हारी वजह से मज़ीद ख़राब हो गया है। तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, इस वजह से तुम्हें कभी छुआ नहीं मैंने, और तुम मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। आई एम सॉरी, हाँ दोबारा ऐसा नहीं होगा। इनके जाने के बाद अरमान हॉस्पिटल में हंस रहा था कि खैर जो काम अलीशा के साथ मैं ना कर सका वो हाथ करेगा। हाथ के जाने के बाद मिनाल तेज़ी से एक कमरे में घुस गई और रोना शुरू कर दिया। भाई पर मैंने हाथ उठा दिया। आखिर कैसे मैं कितनी बुरी हूँ, लेकिन वो भी कोई अच्छे इंसान हैं। कितने बुरा काम किया है उन्होंने कि तभी अचानक ज्ञान भी वहाँ आ गया। ज्ञान आप आ गए, मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। ज्ञान को देखते ही मिनाल भागकर इसके गले लग गई। आई लव यू ज्ञान, अब मेरी ज़िंदगी में आपके सिवा कोई भी नहीं है। मिनाल की सारी मोहब्बत करने पर किनाल ने एक झटके से मिनाल को खुद से दूर कर दिया। तुम्हारे पास मेरे सिवा और कोई भी रिश्ता नहीं है ना? चल अब मुझे खुश कर, बहुत हो गई तेरी ये बातें। क्या ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? क्या बीवी है तुम्हारी? अब तो खुश कर मुझे। जल्दी से अपने कपड़े उतार, मेरा मूड ना ख़राब कर। समझी मीनार के दुपट्टे को खींचते बेजारी से बोला, क्या ना फौज में है? क्या बकवास कर रही हैं? मुझे बकवास बोलेगी? तेरी औकात? अगले ही पल कियान ने मीनाल के मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा, जिस पर मीनाल मुंह के बल बेड पर गिर गई। और फिर कियान ने इस पर झुकते हुए सब हदों को पार करके मीनाल के साथ बहुत गलत कर दिया, जिसका तसव्वुर भी वो नहीं कर सकी। हाथ तो आपके लिए कुछ बना दूँ खाने को, कुछ खाएंगे आप? ओ हेलो, ये तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनकर नहीं दिखा रही हो, क्या लगता है तुम्हें ऐसे मेरा गुस्सा कम हो जाएगा? समझें किस बात का गुस्सा? गुस्से से हाथ के कहने पर ऋषि झट से बोली, वही जो गले का हार बनी हुई थी तुम उस अरमान के, तो कैसे ख़त्म होगा आपका ये गुस्सा? इस अरमान को जान से मार कर? नहीं नहीं हाथ, मेरा मतलब इस बात का हल मेरे पास मौजूद है। मैं आपको भी अभी गले लगा लेती हूँ ना, फिर बात ख़त्म। अगले ही पल बोलने के साथ अरीशा ने फौरन हाथ को गले लगा लिया। वहीं अलीशा के गले लगते ही हाथ बिल्कुल शॉक, और फिर खुद भी अपने बाजुओं का घेरा तंग करते इस मजबूती से अलीशा को अपने गले लगा लिया, जैसे वो यही चाहता था अलीशा ऐसे ही पूरी उम्र इसके गले लगी रहे। और अलीशा भी इसके गले लगकर बहुत सुकून महसूस कर रही थी। बस सब तो हो गया ना, अब छोड़े मुझे यार, क्या करूँ? तुम में ऐसा जादू है जो मुझसे दूर नहीं होने दे रहा। हाथ छोड़े, मेरी सांस नहीं आ रही। हाथ ने अलीशा पर अपनी पकड़ ढीली कर दी, खुद से दूर किया। अब हिसाब हो गया ना बराबर?
अब को गुस्सा नहीं करेंगे, अब तो भूल जाना इस बात को। हाँ ठीक है, कोशिश करूँगा, लेकिन एंड द अल्माम में तुम्हारे करीब ना दिखाई दे। ओके ठीक है। कहती है रीशा भी अपने कमरे में चली गई। मुझे पता है रीशा, तुम मेरे साथ अच्छा बनने का नाटक कर रही हो अरमान के कहने पर, लेकिन माय डॉल, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुम्हारी इस बात का फ़ायदा उठाकर मैं तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा ही करूँगा। सो स्वीट हार्ट, लेट्स वेट एंड वॉच। हाथ भी गहरी मुस्कुराहट के साथ ऋषभ की तरफ करवट लेकर